मुझे आपसे ये सलाह चाहिए कि मान लो कल मनोज भाई ये पैसे लेने से इनकार कर दे तो मैं क्या करूं? मनोज भाई ने आपको पैसे दिए, इस बात का उनके पास कोई प्रूफ है? हाँ, पेपर तो साइन करवाए थे। क्या लिखा था उसपे? पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं। क्या कमाल करते हो जेठा भाई, तुमने बिना पढ़े पेपर साइन कर दिए? हो गई गलती, क्या करूं? आप ही कोई रास्ता बताइए। जेठा भाई, आपको सीए की नहीं दिए की जरूरत है। भगवान के सामने दिया करके प्रार्थना करो कि कल मनोज भाई मिल जाए और अपने पैसे वापस ले ले। अरे हाँ, लेकिन मनोज भाई जेठालाल को कल 12 बजे मिलने वाले हैं, तब ये पैसे जेठालाल से वापस ले लेंगे। बताती है? शांति से जा और खुले मन से जा, सब अच्छा ही होगा। जी जी बाबू जी, थैंक यू। रखता हूँ। ये लीजिए बैग। ये क्या है? ये दही गुड़ खाकर जाइए आप। अरे दया, मैं कोई स्कूल में परीक्षा देने थोड़ी जा रहा हूँ जो तू ये दही गुड़ खिला रही है। अरे टप्पू की पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है जीवन के हर कदम पर, हर मौके पर हमारी परीक्षा होती है, लेकिन दही गुड़ खाकर जाने से हम जीवन की परीक्षा में पास हो जाते हैं। ठीक है भाई, खिला थोड़ा थोड़ा। हाँ, और टप्पू के पापा, ऑल बैक, बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ, आज मनोज भाई पैसे ले ही लेंगे और आपको ये 50 लाख से छुटकारा मिल ही जाएगा। दया, अगर ऐसा हो गया ना तो मैं तेरा मुंह घी गोड़ के लड्डू से भर दूंगा। ऐसा ही होगा, देखना। ऑल बेस्ट। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चिंता मत करो। जेठालाल, ये तो सारे 500 और 1000 के नोट है। हाँ, ये वही है जो आपने मुझे दिए थे। नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। क्या? जब मैंने तुम्हें 500 और 1000 की नोट दी थी तब वो मान्य थी, तो तुम्हें भी जो अभी मान्य है वही नोट देने पड़ेंगे ना। मनोज भाई। अरे जेठालाल, आओ बैठो बैठो बैठो। मनोज भाई, मैं आपको बता नहीं सकता परसों रात से मैं कितना टेंशन में हूँ। अरे भाई, परसों रात से तो बहुत सारे लोग टेंशन में हैं। कमाल का निर्णय लिया ना सरकार ने। किसी ने सोचा नहीं होगा कि अचानक सरकार 500 और 1000 की नोट ऐसे रद्द कर देगी। हाँ, वही तो। अरे हाँ जेठालाल, परसों तुमने मुझे फोन किया था, कोई काम था? हाँ, वो परसों मैंने आपको फोन में बताया था ना कि जिस ऑर्डर के लिए मैंने आपसे पैसे लिए थे ना, वो मेरा ऑर्डर वो व्यापारी ने कैंसिल कर दिया। अरे जब से ये 500 और 1000 की नोट कैंसिल हुई है, तब से बहुत सारे व्यापारी लिए हुए ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अभी मुझे वो पैसों की जरूरत नहीं है, तो वो पैसे आप वापस ले लेंगे? हाँ हाँ, जरूर ले लूंगा, उसमें क्या है। अरे थैंक यू मनोज भाई, थैंक यू। आपको पता नहीं आपने मेरे सर से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। ये लीजिए, ये 50 लाख आपके वापस। अरे जेठालाल, ये 50 लाख एक ही बैग में आ गए? हाँ, माल है। जेठालाल, ये तो सारे 500 और 1000 के नोट है। हाँ, ये वही है जो आपने मुझे दिए थे। नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। क्या? मुझे लगा तुम 100 की नोट में 50 लाख रुपए लाए हो, इसलिए मैंने कहा हाँ ठीक है, ले लेता हूँ। मनोज भाई, 100 के नोट में 50 लाख मैं कहाँ से लाऊं? तो 20 और 50 है, वो ले आओ। आज की तारीख में तो वो भी चलेगा। मनोज भाई, आज की तारीख में 20, 50 या 100 के नोट में 50,000 जुटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, तो 50 लाख में कहाँ से जुटाऊं? और अगर मेरे पास 50 लाख होते तो मैं आपसे मांगता ही क्यों? और आपने जो मुझे 50 लाख दिए ना 500,000 के नोट में, वही आप ही के नोट में आपको वापस दे रहा हूँ। लेकिन अब ये नोट मान्य नहीं है ना। जब मैंने तुम्हें 500 और 1000 की नोट दी थी तब वो मान्य थी, तो तुम्हें भी जो अभी मान्य है वही नोट देने पड़ेंगे ना। मनोज भाई, 100 की नोट में 50 लाख मैं कहाँ से लाऊंगा? देखो जेठालाल, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमने मेरे 50 लाख रुपए मान्य नोटों में वापस नहीं किए, तो मैं तुम्हारा दिया हुआ 50 लाख का चेक बैंक में डाल दूंगा। और अगर तुमने उस चेक का पेमेंट रुकवाने की कोशिश की, तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। और याद रहे, तुमने मेरे भेजे हुए सारे पेपर्स और प्रोमिसरी नोट पर साइन की हुई है। और अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए
तो तुम जेल जाओगे जेठालाल। मनोज भाई ये आप क्या बोल रहे हैं? वही जो आप सुन रहे हो। देखो, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब तुम जा सकते हो। देखो मनोज भाई, मैंने आप पे भरोसा किया और आप... देखो जेठालाल, मेरी दूसरी भी मीटिंग है, अभी तुम जा सकते हो। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि आप ऐसा कर सकते हैं। जेठालाल, मैं अपने पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, आज मैं दे रहा हूँ, कल तुम्हें देना पड़ेगा। हाँ मलकानी साहब। अरे कहाँ अरे वही तो टेंशन चल रहा है। हाँ सही बात है, सही बात है। अच्छा बताओ कब मिल रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है, मिलते मिलते शाम को क्लब में। जेठालाल की उम्मीद पे पानी फिर गया। मनोज जी ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और अभी तक 50 लाख रुपए जो 500 और 1000 के नोट में हैं, वो जेठालाल के पल्ले पड़े हुए। मित्रों, आप कभी जलती मशाल लेके पेट्रोल पंप पे घूमे? आप कहेंगे क्या मेहता सब पागल लोग हैं, कितना बड़ा खतरा है इसमें। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा जेठालाल इस वक्त उठाए घूम। वो 50 लाख रुपए के नोट जो रद्द हो चुके हैं, वो अपने सर पे उठाए घूम। ये नोट इस वक्त जेठालाल के गले का निवाला बन चुका है। ऐसा निवाला जो न उगलते बने न निगलते बने, बस अटका हुआ है निवाला उनके गले में। अब क्या करेंगे जेठालाल इससे निजात पाने? कैसे पीछा छुड़ाएंगे इससे, और पीछा छुड़ाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाएंगे, वो ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सारी गाड़ियां चेक करो, बिना चेकिंग कोई नहीं निकलने पाए। रुको 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 रुको, बाहर निकलो। हवलदार, अंदर देखो। ये बैग मिला। क्या है बैग में? ये बैग तुम्हारा नहीं है? नहीं नहीं सर, बैग इनका ही है, ये लेके बैठे थे। इसमें तो पैसे हैं। 500 1000 के नोट। हाँ, पर ये पैसे मेरे नहीं है। बैग तुम्हारा और बैग के अंदर के पैसे तुम्हारे नहीं है? साहब, मुझे तो ये आदमी गड़बड़ लग रहा है। नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है साहब। देखिए, मैं सीधा साधा व्यापारी हूँ। तुम कौन हो और क्या हो, ये सब उगलवा लेंगे। अब तुम्हारी खैर नहीं। अरे साहब, मेरी बात सुनो, मैं बहुत सीधा साधा व्यापारी हूँ। अरे मैं कोई पैसों की हेराफेरी नहीं करता हूँ साहब।